नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंसी स्वागत करती हूँ आपका ड्रीम्स विद चैनल में। आज हम बात कर रहे हैं बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी की। मतलब क्या कहें, आप बस सुनते जाइए। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि यह कहानी हमें अपने दिल की आवाज़ सुनने के लिए मोटिवेट करती है। मतलब कुछ लोग कहते हैं ना कि दिमाग की सुनो दिल की नहीं। असल में यह कहानी हमें अपने पैशन को फॉलो करने के लिए इंस्पायर करती है। और इसके अलावा दूसरा पॉइंट यह है कि हमें अपने सुनहरे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो कड़वाहट भरा रास्ता तय करना है उसमें भी मिठास का आनंद लेते रहना चाहिए, क्योंकि गोल को पूरा करने में ज़िंदगी के जो विभिन्न अनुभव मिलते हैं वह भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि गोल, क्योंकि यह अनुभव ही हमें इस लायक बनाते हैं कि हम अपने गोल को अचीव कर सकें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं यह स्टोरी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कीजिए। यह चैनल अभी नया है, इसलिए अगर इस तरह का कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तो कहानी शुरू होती है स्पेन में रहने वाले एक लड़के से जिसका नाम था सेंटियागो। लड़के को घूमना फिरना काफ़ी पसंद था, इसलिए वह अपनी पढ़ाई छोड़कर एक गड़रिया यानी कि शेफर्ड बन गया। अब लड़के का काम केवल घूमना फिरना और भेड़ें चराना था। एक रात लड़का अपनी भेड़ों के साथ टूटे वीरान पड़े गिरजाघर में ठहरता है और वहीं गुलर के पेड़ के नीचे सो जाता है। सोते हुए एक सपना देखता है कि एक छोटी लड़की उसका हाथ पकड़कर उसे दूर पिरामिडों के देश यानी कि मिस्र ले गई, और उस लड़की ने उसे यह भी बताया कि वह यहाँ आया तो उसे खजाना मिलेगा। और वह जैसे ही खजाना दिखाने वाली होती है इतने में लड़के की आँख खुल जाती है। कमाल की बात यह है कि लड़का यह सपना पहले भी कई बार देख चुका था। लड़का अपने सपने का राज जानने के लिए एक बूढ़ी औरत से मिलता है जो उसे बताती है कि अगर वह सचमुच खजाना पाना चाहता है तो उसे मिस्र चले जाना चाहिए, और इस सुझाव के बदले वह लड़के से खजाने का 10वां हिस्सा भी मांगती है। लेकिन सेंटियागो को उसकी बात पर यकीन नहीं होता है, इसलिए वह बाहर आकर एक बेंच में बैठ जाता है। ठीक तभी एक बूढ़ा व्यक्ति उसके पास आता है जो खुद को सलेम का बादशाह बताता है और कहता है वह खजाना पाने में उसकी मदद कर सकता है। लड़का पहले तो उसे नज़रअंदाज करता है, लेकिन तभी वह व्यक्ति रेत में उसके माता पिता का नाम लिखता है और उन कई सारी बातों को भी लिखता है जो शेफर्ड ने कभी किसी से नहीं कही होती हैं। यह देखकर लड़का आश्चर्यचकित रह जाता है। वह कहता है, आप बादशाह होकर मुझसे बात कर रहे हैं। बादशाह कहता है, इसके कई कारण हैं, पर उनमें सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि तुमने अपनी नियति खोज ली है। वह आगे कहता है, हर नौजवान जानता है कि उसकी नियति क्या है। जीवन के इस पड़ाव में सब चीज़ें साफ होती हैं और सब कुछ संभव होता है। सपने देखने से डर नहीं लगता है, वह सब पाना चाहता है, मगर जैसे जैसे समय व्यतीत होता है एक विस्मयकारी ताकत उसे यह यकीन दिलाने लगती है, नहीं यह सब असंभव है, तब तुम अपनी नियति नहीं पा सकते। यह ताकत लगती तो नकारात्मक है, पर यही सुझाती है कि कोई व्यक्ति अपनी नियत तक कैसे पहुंच सकता है। इस पूरे ब्रह्मांड का सत्य तो एक ही है, हम जो भी हैं, जो कुछ भी करते हैं, वह तभी होता है जब हम उसे वास्तव में करना चाहते हैं। इस धरती पर अपनी नियति को पा लेना सबसे बड़ा धर्म है, और जब तुम वास्तव में कोई वस्तु पाना चाहते हो तो संपूर्ण संसार उसकी प्राप्ति में तुम्हारा साथ देता है। शेफर्ड ने कहा, ठीक है, बताओ मुझे, मैं कैसे खजाना प्राप्त कर सकता हूँ। बादशाह ने कहा, मैं तुम्हें बता तो दूंगा, लेकिन तुम्हें अपनी भेड़ों का 10वां हिस्सा मुझे देना पड़ेगा। लड़के ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें खजाने का 10वां हिस्सा दे दूंगा। बादशाह हंसा और बोला, अगर तुम उस वस्तु को देने का वादा करते हो जो तुम्हारे पास अभी है ही नहीं, तो तुम उसे पाने के लिए प्रयत्न करना भी छोड़ सकते हो। लड़के ने अपनी सारी भेड़ें बेच दी और 10वां हिस्सा वैद्य व्यक्ति को दे दिया। बूढ़े ने उसे उरीम और थुमीम 2 पत्थर दिए और साथ ही उसे शकुन पहचानना भी बताया, और उससे कहा कि जो लोग अपनी नियत को खोजते हैं उनके साथ वह हमेशा रहता है। सेंटियागो मिस्र जाने के लिए तैयार हो जाता है और तरीफा से जल डमरू मध्य पार करके वह अफ्रीका के टेंजियर पहुंचता है। इसके बाद वह एक बियर बार में पहुंचता है जहां उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है जो जल्दी उसका मित्र बन जाता है, लेकिन बाद में वह लड़के को धोखा देता है और उसके सारे पैसे लेकर फरार हो जाता है। वह रो पड़ता है और याद करता है कि आज सुबह वह 60 भेड़ों का मालिक था और शाम को उसके पास कुछ भी नहीं है। साथ ही वह एक ऐसे देश में है जिसकी भाषा भी उसे नहीं आती है और ना ही वह किसी को जानता है। तब वह उरीम और थुमीम पत्थरों से पूछता है, क्या वह खजाना पा सकेगा। पत्थर उसकी जेब से नीचे गिर जाते हैं। पत्थरों का गिरना एक अच्छा शकुन माना जाता है, तो वह आगे बढ़ने की सोचता है। अगले दिन सुबह वह एक मिठाई वाले की दुकान लगवाने में मदद करता है और दुकान वाला उसे मिठाई देता है। तब उसे यकीन हो जाता है कि अवश्य दुनिया में एक ऐसी भाषा है जो सभी लोग समझते हैं।
इसके बाद सेंटियागो एक क्रिस्टल की दुकान पर ठहरता है जहाँ लिखा होता है यहाँ बहुत सी भाषाएं बोली व समझी जाती हैं। करीब 1 वर्ष तक वहाँ काम करने के बाद अब उसके पास इतना धन था कि वह अपने देश जाकर पहले से दोगुनी भेड़ें खरीद सके। साथ ही अब उसे क्रिस्टल का व्यापार करना भी आ गया था और अब वह अरब भाषा भी सीख गया था जिससे वह अफ्रीका से भी व्यापार कर सकता था। तभी उसे उरीम और थुमीम रत्न मिले जो उसकी नियत ही बता रहे थे। उसे महसूस हुआ कि वह बूढ़ा बादशाह अभी भी उसके आसपास ही है। उसने फिर सोचा, भेड़ें और क्रिस्टल का व्यापार तो मैं बाद में भी कर सकता हूँ। मैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए 2 घंटे और कम कर चुका हूँ जिसे मुझे पूरा करने में 1 वर्ष का समय लग गया है। एक्चुअली तरीफा से टैंजियर तक पहुँचने में उसे 2 घंटे का समय लगा था। क्रिस्टल व्यापारी ने उसे बताया था कि मिस्र जाने के लिए हजारों मील लंबा रेगिस्तान पार करना पड़ेगा, इसलिए उसने एक काफिले के साथ रेगिस्तान पार करने का निर्णय लिया। काफिले में उसकी मुलाकात एक अंग्रेज से होती है जो ज़्यादातर समय अपनी किताबें ही पढ़ता रहता है। अंग्रेज उसे बताता है कि वह पारस बनाने की विधि जानना चाहता है जो किसी भी धातु को सोने में बदल सकती है। इसलिए उसे उस व्यक्ति की तलाश है जो सर्वव्यापी, सार्वभौमिक तथा संपूर्ण भाषा को जानता है, यानी कि अल्केमिस्ट या कीमियागर। अब तक उस काफिले का गाइड उस लड़के तथा अंग्रेज का दोस्त बन चुका था। वह उन्हें बताता है कि रेगिस्तान की यात्रा करते समय बहुत सी सावधानियां रखनी पड़ती हैं, जैसे कोई टीला या चट्टान आने पर उन्हें कभी रास्ता बदलना पड़ता है। रेगिस्तान में कबीलों की लड़ाइयाँ तो आम बात होती हैं, ऐसे में उन्हें सफ़र रोकना भी पड़ता है। खैर, तमाम मुश्किलों से निपटते हुए कारवां नखलिस्तान पहुंचता है। वहां उन्हें पता चलता है कि आगे जाना अभी संभव नहीं है क्योंकि आगे के कबीले में युद्ध छिड़ा हुआ है, इसलिए वे कुछ दिन वहीं ठहरते हैं। इसको पता चलता है कि अल्केमिस्ट वहीं नखलिस्तान में था, इसलिए वह लड़के के साथ मिलकर उसे ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन काफ़ी कोशिश के बाद भी उन्हें अल्केमिस्ट का कोई पता नहीं चलता है। तब वे दोनों फातिमा नाम की एक लड़की से मिलते हैं जो उन्हें अल्केमिस्ट का पता बताती है। अंग्रेज अल्केमिस्ट से मिलने चला जाता है। वापस आकर वह सेंटियागो को बताता है कि अल्केमिस्ट ने उससे प्रयोग करने को कहा है, इसलिए वह भट्ठी बनाकर शीशा तपाने जा रहा है। बाद में लड़के को फातिमा से प्यार हो जाता है और इसलिए वह अपने प्यार का इजहार करता है और विवाह का प्रस्ताव भी रखता है। उस पर फातिमा उससे कहती है उसका लक्ष्य मिस्र जाकर खजाना प्राप्त करना है और उसका प्यार कभी भी उसे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए नहीं रोकता है, इसलिए उसे पहले मिस्र जाकर खजाना प्राप्त करना चाहिए। यह कहकर वह चली जाती है। तभी लड़का आसमान में 2 चील पक्षियों को उड़ते हुए देखता है जो थोड़ी देर बाद आपस में एक दूसरे पर झपट पड़ती हैं। यह एक बुरा शकुन था। उसने कबीले के सरदार को बताया कि हमला होने वाला है, इसलिए पहले से युद्ध की तैयारियां कर ली जाती हैं और दूसरे दिन वाकई में हमला होता है। सभी तैयारियां होने के कारण वह युद्ध जीत लिया जाता है। कबीले का सरदार लड़के से खुश होकर उसे 50 स्वर्ण मुद्राएं देता है तथा नखलिस्तान में सलाहकार के पद पर नियुक्त कर देता है। इसके बाद अल्केमिस्ट लड़के से मिलता है और उसे बताता है कि उसे उसकी मदद के लिए भेजा गया है। वह लड़के को खजाना पाने की दिशा दिखा सकता है। उसने लड़के से पूछा, मुझे बताओ रेगिस्तान में जीवन कैसे खोजते हैं, क्योंकि वे लोग जो जीवन के इन चिन्हों को खोज सकते हैं केवल वे ही अपना खजाना पा सकते हैं। लड़के को नहीं पता था, इसलिए अल्केमिस्ट ने उसे बताया कि जीवन ही जीवन को आकर्षित करता है। अल्केमिस्ट की बात लड़के को समझ में आ गई, इसलिए उसने अपने घोड़े की लगाम ढीली कर दी और दोनों चलने लगे। कुछ दूर चलने के बाद अचानक घोड़े की गति धीमी हो गई। लड़के ने कहा, मैं नहीं, पर मेरा घोड़ा रेगिस्तान की भाषा अच्छे से जानता है। अल्केमिस्ट अपने घोड़े से उतरा और उसने पास ही में एक बिल देखा जिसमें हाथ डालकर उसने एक कोबरा सांप निकाला। लड़के ने आगे पूछा, रेगिस्तान में जीवन ढूंढना इतना आवश्यक क्यों है? तब अल्केमिस्ट ने उसे बताया, पिरामिड के चारों ओर रेगिस्तान है। इस तरह से अब उनका सफ़र शुरू हुआ। इस सफ़र में सेंटियागो ने सीखा कि कैसे अपने डर पर काबू रखते हैं, अपने दिल से कैसे बात करते हैं, साथ ही दिल की आवाज़ कैसे सुनते हैं। उसने यह भी जाना कि कैसे किसी की आंखें बता देती हैं कि उसकी आत्मा कितनी शक्तिशाली है, रेगिस्तान की भाषा कैसे समझते हैं और भी बहुत सारी बातें। काफ़ी दिन चलने के बाद जब उन्होंने पर्वत श्रेणियां पार कर ली तो अल्केमिस्ट ने उससे कहा, पिरामिडों तक पहुंचने में अब केवल 2 दिन ही और शेष हैं। लड़के ने कहा, अब जब हम जल्द ही अलग होकर अपने अपने रास्ते जाने वाले हैं तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे कीमियागरी सिखा दें। इस पर अल्केमिस्ट ने कहा, तुम्हें कीमियागरी आती तो है, वह और कुछ नहीं, प्रकृति से संपर्क स्थापित करने की कला है और खजाना जो तुम्हारे लिए सुरक्षित रखा गया है उसे पाने की विधि मात्र ही तो है। और रही बात शीशे को सोने में बदलने की, तो बुद्धिमानों के लिए सोना वह पदार्थ है जिसने अपने स्वरूप में सबसे ज़्यादा विकास किया है। अब वह पिरामिडों की ओर बढ़ ही रहे थे कि तभी कुछ सिपाही उन्हें पकड़कर सरदार के पास ले गए। कीमियागर ने सरदार से कहा कि यह लड़का उन्हें धन देने आया है तथा लड़के के पास कुछ अद्भुत शक्तियाँ हैं।
लड़का खुद को हवा में बदल सकता है। पहले तो लड़का बहुत घबरा गया, लेकिन फिर लड़का अपने दिल से बात करता है, फिर रेगिस्तान से, फिर हवा से और फिर सूरज से। बाद में वह अपने हाथों का प्रयोग करके एक भयंकर तूफान ला दे सकता है। इस प्रकार लड़का अपनी नियति को खोजते हुए प्रकृति से जा मिलता है। कबीले के लोग यह देखकर घबरा जाते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं। इसके बाद कीमियागर और सेंटियागो एक मठ में जाते हैं, जहाँ कीमियागर पारस पत्थर का प्रयोग करके शीशे को सोने में बदलता है और उसके 4 टुकड़े करता है। एक मठाधिकारी को देता है, दूसरा लड़के को देता है, तीसरा अपने पास रखता है और चौथा मठाधिकारी को देकर कहता है, इस लड़के को अगर इसकी जरूरत पड़े तो दे देना। कीमियागर लड़के से आगे का रास्ता खुद ही तय करने को कहता है और फिर चला जाता है। आगे लड़का अपने दिल से बात करता है, जो दिल उसे बताता है कि पिरामिड को देखकर जहाँ आंसू गिरे वहीं खजाना है। ऐसी ही बातें करते हुए लड़का एक पहाड़ी को पार करता है और अब भव्य पिरामिड उसकी आंखों के सामने होते हैं। खुशी से उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। जैसे ही वह पिरामिडों के पास जाता है, उसकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं। वह वहीं पर खुदाई करने लगता है, लेकिन तभी कुछ चोर उसे घेर लेते हैं और उसके सोने का टुकड़ा छीन लेते हैं और अधिक सोना पाने के लिए वे उसे पीटने लगते हैं। तब लड़का उन्हें बताता है कि उसने सपने में पिरामिड के पास खजाना देखा था, इसलिए वह वहाँ खुदाई कर रहा है। उनमें से एक चोर अपने साथियों से बोला, छोड़ दो उसे, जाने दो, यह पागल है। और लड़के से बोला, बहुत पहले मैंने भी एक सपना देखा था कि स्पेन में टूटे वीरान पड़े गिरजाघर में एक गूलर के पेड़ के नीचे खजाना गड़ा हुआ है। पर मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं हूँ कि महज बार बार आने वाले सपनों के कारण पूरा रेगिस्तान पार करके स्पेन जाऊँ। और यह कहकर वे सभी चले जाते हैं। अब लड़का मुस्कुरा रहा होता है, क्योंकि अब उसे पता था कि खजाना कहाँ है। तो ये थी आज की कहानी। ये कहानी पाउलो कोएल्हो की एक विश्व प्रसिद्ध पुस्तक अल्केमिस्ट की समरी है। अगर आप पूरी बुक पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इसे खरीद सकते हैं। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट के जरिए हमें फीडबैक ज़रूर दीजिए। यह चैनल का पहला वीडियो है। अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।